नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं सोनम इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीबीआई ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से जुड़े राजधानी पटना सहित देश के 12 ठिकानों पर की छापेमारी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई के छापे के बाद पत्रकारों से कहा, मुझे डराने के लिए केंद्र सरकार करा रही है सीबीआई से छापेमारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी इस बात का प्रमाण है कि जो आरोप उन्होंने लालू प्रसाद पर लगाए थे उनमें सच्चाई थी। और किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर भाकपा आगामी 24 जुलाई से प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन का करेगी शुरुआत। और अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की राजधानी पटना, दिल्ली, रांची, गुरुग्राम और पुरी सहित देश के 12 ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अलग अलग टीम ने एक साथ छापेमारी की। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के राजधानी पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास पर शुक्रवार की सुबह 6 बजे से ही सीबीआई की विशेष टीम ने जांच कर छापेमारी शुरू की। सीबीआई के अनुसार वर्ष 2006 में जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तभी का ये मामला है। राजद अध्यक्ष पर रांची और पूर्व स्थित रेलवे के 2 होटलों के बदले हर्ष कोचर से 200 करोड़ की बेनामी जमीन राजधानी पटना में डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के नाम से लेने का भी संगीन आरोप भाजपा ने लगाया था। वहीं सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ ही उनके पुत्र तेजस्वी यादव, राजद नेता प्रेमचंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर किसी अप्रिय घटना की आशंका के मुद्दे को नजर रखते हुए राबड़ी देवी के सरकारी आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर सीबीआई के हुए छापे के बाद राजद नेताओं ने इसकी तीव्र भर्त्सना करते हुए कहा है कि जो कोई भी लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा के लिए जो भी नेता बोल रहा है उन सभी पर केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई लालू प्रसाद पर शिकंजा कसना चाहती है। सिर्फ यही कहूँगा कि बिहार पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र के स्पिरिट को कायम रखने के लिए बोलने की स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान में दी गई है उसकी रक्षा करने के लिए जो कोई भी नेता बोलता है आरएसएस और भाजपा के खिलाफ में, उसके खिलाफ इसी ढंग की कार्रवाई की जा रही है जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ की गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है उसकी आवाज लालू प्रसाद यादव है। इसलिए लालू प्रसाद यादव लोगों के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। कोई भी हमारा जो 27 अगस्त की जो रैली है वह रैली अभूतपूर्व ऐतिहासिक होगा और उसी रैली के द्वारा पूरे देश में देश को बचाने के हेतु भाजपा को हटाने और भगाने का जो आह्वान है वह आह्वान फलीभूत होगा। अछूतों को पढ़ाने का काम कर रहा था, उसकी हत्या हुई। एक लब का दान करना पड़ा। अंबेडकर को कितना अपमान सहना पड़ा। और आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर इसी धरती पर पैदा लिए, जिनके बारे में देश और दुनिया जानती है। वैसे लोगों को जब नहीं छोड़ा गया, फिर लालू यादव जो गरीबों की, पिछड़ों, दलितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनके साथ भी यही हाल पहले हुआ है और आज भी यही हो रहा है। तमाम केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करके इन्होंने चूंकि लड़ाई छेड़ने का काम किया है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, जो वादा खिलाफी किया है देश की जनता के साथ, इसके चलते लालू जी ने जो आह्वान किया है कि हम इनसे भगाने का काम करेंगे, सत्ता से हटाने का काम करेंगे, आज जो है सो आज इस तरह से चल रहा है, ये सब सारी बातें चल रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल का एक नेता और कार्यकर्ता इससे डरने वाला नहीं है। और हमारी रैली जो है सो निर्धारित है 27 अगस्त को, जैसा कि लालू जी ने घोषणा किया है। और यह क्रम चल रहा है जो 2, 3, 4 जो मई को राजगीर में घोषणा किए थे।
वही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राजद सुप्रीमो और उनके परिवार पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। होटल आवंटन में गड़बड़ी किए जाने के मामले में सीबीआई की ओर से 5 जुलाई को यह मामला दर्ज किया गया था। इन्हीं गड़बड़ियों को देखते हुए सीबीआई ने शुक्रवार को यह कार्रवाई की है। जब श्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त रेलवे के 2 होटल, बीएनआर होटल पुरी और बीएनआर होटल रांची, उनको आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया था और फर्दर इनको देखभाल करने के लिए, रखरखाव रखने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को लीज आउट करने की योजना थी, जिसके टेंडर इशू किए गए थे। फाइनली ये टेंडर मेसर्स सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड हुए। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर शो किया गया है। दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की बात की जाए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सीबीआई की छापेमारी इस बात का प्रमाण है कि जो आरोप उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लगाए थे उनमें बिल्कुल भी सच्चाई थी। शुक्रवार को राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रेल मंत्री के रूप में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया था। आगे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि डिप्टी सीएम के घर सीबीआई का छापा पड़ा है, इससे बड़ा उन्हें क्या सबूत चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से मंत्री तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। और जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शिवानंद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उजागर किया था और उस समय श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अंश केवल पढ़कर सुना रहा हूँ। The documents also show that the brother of the owner of Patna-based Chanakya Hotel, Harsh Kochar, all together registered 2 acres of land near Danapur Canal to one Messrs. Delight Marketing Company Private Limited, New Delhi, on February 25, 2005 कि 25 फरवरी 2005 को हर्ष कोचर ने 2 एकड़ जमीन डिलाइट मार्केटिंग के नाम से रजिस्ट्री की है। द कंपनी हैज ऑफिस एड्रेस ऑफ मिसेस सरला गुप्ता, वाइफ ऑफ प्रेम गुप्ता, अ मिनिस्ट्रियल कलीग एंड कॉन्फिडेंट ऑफ लालू। सरला गुप्ता even has 2,601 shares of the company. Soon after the land deal, 2 old railway hotels in Puri and Ranchi were given on a 15-year lease to the company of Harsh Kochar, the JDU leader said. मैंने इसलिए पढ़ दिया आपको ये मामला जनता दल यू के द्वारा 2008 में, भले आज शिवानंद तिवारी ने पाला बदल लिया हो और खड़े दिखाई पड़ रहे हैं किसी और के पक्ष में, लेकिन उन्हीं लोगों ने सबसे पहले इस मामले को उजागर किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक समय में कहा था कि या तो बिहार में भ्रष्टाचारी रहेंगे या मैं रहूँगा। अब इतना चूंकि मामला जनता दल यू ने सबसे पहले उठाया है, हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार चुप नहीं रहेंगे और इस मामले में कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि तेजस्वी यादव को अग्रिम बर्खास्त किया जाए। इसके पहले तेज प्रताप यादव की भी कई संपत्ति को प्रोविजनली अटैच किया गया है, तो दोनों लोगों को, लालू जी के दोनों बेटों को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। उधर सीबीआई के छापे के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तत्काल रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश कर मुझे जेल भेजना चाहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे डराने के लिए सीबीआई की छापेमारी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई जो भी कुछ जानना चाहती है मैं उसका बखूबी जवाब दूंगा। वहीं राजद अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2019 के चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा उनके परिवार के ऊपर छापेमारी करा रही है। भाजपा
और देश के नेताओं को सब जगह इसी तरह से टारगेट करके और ये चाहते हैं कि सबको नस्ताबूद कर दें, सबको जेल पहुंचा दें, ये अकेले अपना पेट करके राज करें देश में। कोई बोलोगे तो CBI भेज देंगे, IT भेज देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर देंगे, फलाना चीज़ कर देंगे। तो ये स्थिति है और मैं पटना वापस जाके हम जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ क्या मिला। वही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने लालू परिवार पर हुए CBI कार्रवाई पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि CBI ने पारदर्शिता के साथ राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ कार्रवाई की है। अब तो CM नीतीश कुमार को सोचना होगा कि वो क्या स्टैंड लेंगे। गुजरात में गौरक्षकों द्वारा दलितों पर ढाए गए जुल्म के खिलाफ आगामी 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आजादी कूच कार्यक्रम का आयोजन दलित अधिकार मंच के द्वारा किया जाएगा। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाकपा माले के अनवर हुसैन ने कहा कि इस आजादी कूच के तहत ऊना, दादरी, लातेहार, अलवर की तरह भीड़ के हाथों किसी भी इंसान की हत्या न हो, इसके लिए रूल ऑफ लॉ की स्थापना की मांग की जाएगी। कि पूरे देश के पैमाने पर ऊना घटना की पहली वर्षी के अवसर पे वहाँ गुजरात में एक सशक्त मार्च करते हुए किसानों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों और दलितों की एकता बढ़ाई जाए, पूरे देश के पैमाने पे संदेश दिया जाए। और ये जो गोरक्षा वाहिनी या स्वच्छता मिशन के जो गुंडे जो कर रहे हैं कार्रवाई पूरे देश में, इसके गंगा जमुनी तहजीब को जो तार-तार कर रहे हैं, देश की जो है एकता और जो है अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं, ये कहीं से भी देश हित में या हिंदू हित में नहीं है। किसानों, भूमिहीन, खेत मजदूरों और दलितों की समस्याओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगामी 24 जुलाई से 26 जुलाई तक प्रदेश भर में प्रदर्शन के साथ साथ जेल भरो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। भाकपा माले के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की बुरी हालत है और विभिन्न माफिया गिरोहों और अपराधियों की समानांतर सरकार चलती है। राज्य सरकार इन्हें रोक पाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। ये हम 4 तरह के आंदोलन का हमने नारा दिया है और ये जो 24 से 26 इसको कई 5 तरह का, और एक हमारा छात्र नौजवान का है उसैदी वाला, ये कन्याकुमारी सुसैदी वाला। बिहार में 28 अगस्त से 2 सितंबर 5 दिन 13 जिला को घूमन करेगा, तो जीप जत्था निकल रहा है। और वो समान शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का जो जिस ढंग से ये सांप्रदायिकरण कर रही है भाजपा की सरकार पूरे देश के अंदर, तमाम जो स्वायत्त विश्वविद्यालय उसको खत्म करने पर तुला हुआ JNU हो, BHU हो, जो भी है, इन सारी चीजों के खिलाफ हमारा ये आंदोलन चलेगा। छात्र कंकड़बाग के लोहिया नगर स्थित रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में अब बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर PK वर्मा ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय का यह पहला महाविद्यालय है जहां बायोमेट्रिक सिस्टम की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था किया गया है। माननीय कुलाधिपति महोदय और माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार ये बायोमेट्रिक सिस्टम कॉलेज में लागू किया गया है और ये सक्सेसफुली द्वारका कॉलेज में ये काम कर रहा है। सभी हमारे शिक्षकगण और कर्मचारीगण आ रहे हैं, अपना अटेंडेंस दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे एकेडमिक माहौल बनेगा और निश्चित रूप से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, कॉलेज को इससे लाभ होगा और हमारे एकेडमिक के एनहांसमेंट में इसका कहीं ना कहीं योगदान है। ये नजारा है गया शहरी क्षेत्र के कठोकर तालाब का, जहां कई वर्षों से इस इलाके में लोग बेबस जिंदगी जीने को मजबूर है। जी हां, जब वर्षा होती है तो इस इलाके में रह रहे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। ये बारिश इस इलाके में दर्जनों स्कूल और कोचिंग भी हैं जो महीनों बंद रहते हैं इस मानसून के सीजन में। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग कई बार पदाधिकारी से मिले पर मामला ज्यों का त्यों ही रह गया। ये इलाका गया शहरी क्षेत्र के बीचों बीच कठोकर तालाब का है, जहाँ लोगों को बरसात के महीने में 3 महीना कैद जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ये अपनी समस्या को लेकर कई बार प्रशासन के पास गए लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। रोड का यही हाल है, पानी बरसात पड़ता है, पानी जमा रहता है। स्कूल की मैं गार्ड हूँ, मैं हर पानी में स्कूल बंद रहता है। बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन स्टूडेंट लोग के बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाई। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। जब भी यहाँ बरसात आता है, जब भी हमेशा इंसान को सब कुछ तकलीफ होता है, स्कूल हमेशा बंद रहता है
ज़रा सा भी यहाँ पानी पड़ता है यही हाल होता है, आने जाने व्यक्ति को बहुत तकलीफी हालत है। अररिया में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन अररिया के स्थानीय चांदी चौक पर किया गया। अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश पर छात्रों के ऊपर चार्ज के खिलाफ कर पुतला दहन किया गया है। इसमें परिषद के प्रदेश मंत्री दीपक कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता जख्मी भी हुए। कुलपति के तानाशाही रवैये के खिलाफ पूरे प्रदेश में विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन का निर्णय लिया है। पुतला दहन से पहले कार्यकर्ताओं की टोली बाजार प्रांगण समिति से जुलूस से निकाली, जहाँ कुलपति के विरोध में नारे लगाते हुए उनका पुतला दहन किया गया। पुतला दहन में नगर अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल मिश्रा सहित दर्जनों कार्यकर्तागण शामिल थे। शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मगध विश्वविद्यालय में सीनेट के बैठक का कल विद्यार्थी परिषद घेराव किया। मगध विश्वविद्यालय में तो छात्रों के हित के लिए आवाज उठाने में कुलपति द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवाया गया। छात्र के हित के साथ जब अन्याय होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लाठी गोली से डरने वाला नहीं है। ये मामला दरभंगा जिले के सिमरी थाना के माधोपुर पंचायत का है। एक विधवा महिला अंजनी देवी पति की हत्या किए जाने के बाद किसी तरह बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन सीधा साधा जीवन व्यतीत करना समाज के कुछ दलित और दलाल प्रवृत्ति के लोगों को पसंद नहीं आया। कभी घर जाने वाली सड़क को लेकर तो कभी जमीन जायदाद को लेकर समाज के कुछ असामाजिक तत्वों ने परेशान करना उस अवला को शुरू कर दिया। तंग आकर उन्होंने सिमरी थाना में मामला दर्ज कराया। कांड दर्ज करने के बाद थाना के द्वारा ये दबाव लगातार दिए जाने लगा कि मामले को समाज में ही हल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसका शोषण और भी ज्यादा बढ़ने लगा। पड़ोस के कुछ लोगों के द्वारा कुछ अनैतिक हरकतें भी होने लगी, जिससे आहत होकर महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन सिर्फ दौड़ धूप के अलावा कुछ भी उससे नहीं मिल सका। अंत में हार थककर मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र भगत के साथ अपना आवेदन देकर उसने न्याय की अपील की। आवेदन पर लिखा पढ़ी की गई प्रक्रिया चली रही थी। किसी बीच अपने खेत से घर आने के क्रम में रास्ते पर ही पड़ोसी के दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। बाद में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।